हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा जो नया रेगुलेशन आया है एफएसएसएआई की तरफ से, इसको नाम दिया गया है फूड सेफ्टी रेगुलेशन, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन। पहले जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन था वो एक ही था, जिसका नाम था पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011। बट धीरे धीरे तीन पार्ट कर दिए गए हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन के। पहले आया था 2018 में दिसंबर में पैकेजिंग रेगुलेशन, जिसमें ये था कि कौन सी पैकेजिंग मटेरियल्स किस प्रोडक्ट के लिए यूज करना है, क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे। दूसरे उसी महीने में आया था 2018 दिसंबर में ही, जिसका नाम दिया गया था क्लेम एंड एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन, जिसमें यह था कि क्या हम क्लेम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी उसमें, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ट्रेडिशनल, 100% रियल, ये सारी चीज़ें थी उसमें, बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो और अब ये जो रेगुलेशन है, डिस्प्ले रेगुलेशन, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन, ये 2016 में इसका ड्राफ्ट आया था फर्स्ट। उसके बाद से लगातार इसके ड्राफ्ट ही आते रहे हैं हर साल, क्योंकि जो दो तीन चीज़ें थी जिसपे काफ़ी फूड सेफ्टी इंडस्ट्रीज़ को ऑब्जेक्शंस था। जो जो इनका ट्रैफिक सिग्नल वाला HFSS हाई फैट सॉल्ट शुगर का पैटर्न था कि हाई फैट होगा तो लाल में देना है डिक्लेरेशन, लो होगा तो ग्रीन में देना है, और येलो देना है अगर मीडियम में होगा। ऐसे ही शुगर के लिए भी था और साल्ट या सोडियम के लिए भी था। बट उस चीज़ को निकाल दिया गया है इसमें से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अंडर प्रोसेस है, बट बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं, आएंगी। तो कुल मिला के ये है आपका। तो चलिए आपको आज बताते हैं। मैंने एक समरी बना रखी है कि पुराने रेगुलेशंस में क्या था, नया रेगुलेशन में क्या था, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस में। इसके मेन कंटेंट्स जो है मैंने अलग कर रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये है पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, कब नोटिफाई हुआ है। जैसे ये 10 दिसंबर 2020 को नोटिफाई हुआ है और 1 जनवरी 2022 को ये इम्प्लीमेंट होगा। उसके पहले सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अपने लेबलिंग रेगुलेशंस नए रेगुलेशन के हिसाब से अपने अपडेट करने पड़ेंगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस में दो चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, और बाकी चीज़ें तो पुरानी की तरह हैं। तो हाँ, मेन जो चीज़ें चेंज हुई हैं ये तो टर्म एंड डेफिनेशंस हैं, ये सब सेम रहेंगे। और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ टर्म एंड डेफिनेशंस में। बस एक जो चिल्ड्रेन और चाइल्ड का जो डेफिनेशन है उसको उन्होंने ले लिया है, जो मीन्स पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर डिफाइन इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये मेरे समझ में नहीं आया, इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए क्यों चाइल्ड का डेफिनेशंस लिया है। ये तो FSSAI ही जाने कि क्या सोच के, क्या दिमाग लगा के इन्होंने लिया है इसको। बट आगे बढ़ते हैं हम, बाकी डेफिनेशंस वही हैं। आगे बढ़ते हैं, जो समरी है मैंने बनाई है उसमें चलते हैं। ये है वो समरी जो मैंने बनाई हुई है ओल्ड वर्सेस न्यू करके, कि ओल्ड में रेगुलेशन में क्या था और नए में क्या आया है, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी और आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या नया चेंजेस है। जो जो नए चेंजेस हैं, जो जो मेजर चेंजेस हैं, उसको मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है। तो कुल 18 पॉइंट हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसमें से कुछ ही पॉइंट है जो जिसमें चेंजेस हुए हैं, बाकी तो सब सेम ही है। पहला है नेम ऑफ द फूड, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट भी सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बस एक सुक्रोज है
जिसको ऐड किया है कि सुक्रोज को हमें एज ए शुगर लिखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले पर 100 ग्राम और पर 100 ml के हिसाब से देते थे, जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल mg में होता था। बट अब जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पर 100 ग्राम और पर 100 ml और पर सर्विंग के हिसाब से देना है। उसके अलावा जो मेन है, ध्यान से सुनिएगा, उसके अलावा जो मेन है वो है पर सर्विंग परसेंट RDA। पर सर्विंग परसेंट RDA आपको देना पड़ेगा एनर्जी का, एडेड शुगर का, टोटल फैट का, सैचुरेटेड फैट का, ट्रांस फैट का और सोडियम का। पर सर्विंग परसेंट RDA निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले पर सर्विंग निकालना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट का। पर सर्विंग निकालने के बाद आप उसको फिर उसका परसेंट RDA निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट में पर 100 ग्राम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में एडेड शुगर है 80 ग्राम, तो 20 ग्राम का अगर सर्विंग साइज है तो 80 ग्राम 20 ग्राम में आ गया 25 ग्राम। 25 ग्राम के हिसाब से डिफरेंस उसका 50 ग्राम है एडेड शुगर के लिए, तो 0.5% आपका पर सर्विंग परसेंट RDA होगा एडेड शुगर का। एडेड शुगर पुराने वाले रेगुलेशन में नहीं था, सोडियम भी नहीं था, इसमें अब देना पड़ेगा आपको। एडेड शुगर मीन्स वो शुगर जो हम अलग से डालते हैं, जैसे जो चीनी होती है या सुक्रोज होता है, जो हम अलग से स्वीटनर डालते हैं, वो एडेड शुगर है। टोटल शुगर जो हम देंगे, जिसको मैंने ये शुगर लिख रखा है, ये टोटल शुगर है। टोटल शुगर में एडेड शुगर भी आ जाएगी और जो नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स में रहती है वो शुगर भी आ जाएगी। तो इस तरह से इसका देना है। और इसके अलावा आपको सर्विंग साइज और नंबर ऑफ सर्विंग भी आपको पैक पे देना पड़ेगा। सर्विंग साइज मीन्स कि कितने ग्राम आपको सर्व करना है एक बार में, और नंबर ऑफ सर्विंग की मतलब अगर 500 ग्राम का अगर पैक है तो अगर 20 ग्राम की सर्विंग साइज है तो 25 लोगों को आप सर्व कर सकते हो, तो दैट इज अ नंबर ऑफ सर्विंग। उसके बाद आता है NI एग्जम्प्टेड। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन किस में देना ज़रूरी नहीं है। पहले साल्ट में, पिकल में और स्पाइसेस वगैरह में देना ज़रूरी नहीं था। अभी क्या है, इसके अलावा सिंगल इंग्रेडिएंट में भी देना ज़रूरी नहीं था, कोई सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है। अभी क्या है, साल्ट में, स्पाइसेस में नहीं देना है, बट जो स्प्रिंकल स्पाइसेस आते हैं जिनको डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि पिज्ज़ा पे आप देखा होगा स्प्रिंकल करते हैं स्पाइसेस, उसका देना पड़ेगा आपको। बट सिंगल इंग्रेडिएंट का अभी भी मैंडेटरी नहीं है देना। उसके अलावा वेज लोगो सेम है, बट नॉन वेज लोगो चेंज हो गया है। पहले स्क्वायर में रेड सर्कल होता था, अब स्क्वायर में ट्रायंगल होगा और ब्राउन कलर का होगा, पहले रेड कलर का होता था। एडिटिव सेम है, INS नंबर अभी तब भी था, अभी भी है। और उसके अलावा फ्लेवर का डिक्लेरेशन भी पहले जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और नेम एंड एड्रेस वो भी पहले जैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। FSSAI लोगो लाइसेंस में भी कोई चेंज नहीं है। नेट क्वांटिटी, रिटेल सेल, इन सब चीज़ों में को एज पर लीगल मेट्रोलॉजी हमें देना रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। लॉट बैच कोड, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। डेट मार्किंग कोडिंग में आपका आ गया, पहले बेस्ट बिफोर 12 मंथ, 9 मंथ, इस तरह का डिक्लेरेशन दिया जाता था, बट अब हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। पूरा इन्फॉर्मेशन मीन्स कि हमें एक्सपायरी देना पड़ेगा या यूज बाई देना पड़ेगा, जो कि कोडिंग पैनल में आएगा। अब ये बेस्ट बिफोर वाला डिक्लेरेशन नहीं चलेगा। अब आप अपने कोडिंग पैनल पे या तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट लिखिए या यूज बाई। पहले हम क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग डेट हम लिख देते थे कोडिंग पैनल में और बेस्ट बिफोर 12 मंथ डिक्लेरेशन कहीं और होता था। तो अब FSSAI ने बोला है कि आपको यूज बाई एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग या पैक डेट दोनों एक जगह लिखना है ग्रुप में,
ताकि कंज्यूमर को ढूंढना ना पड़े पैकेट पे कि कहाँ एक्सपायर हो रहा है, कोई देखता नहीं था या वो ढूंढता रह जाता था पैक पे। इसके अलावा प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डिक्लेरेशन, जो कि मैंने बताया वो ग्रुप में होगा, पहले ये मैंडेटरी नहीं था। और यूजर्स इंस्ट्रक्शन जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे रहेंगे। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस मैंडेटरी है देना, पहले भी था। एलर्जन इन्फॉर्मेशंस पहले मैंडेटरी नहीं था लेकिन अब मैंडेटरी है, आपको एलर्जन इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे यूएसएफडीए में देते हैं कंटेंट्स, जो भी उसके आगे जो भी एलर्जन होता है, जैसे मान लीजिए मिल्क का कोई प्रोडक्ट है तो कंटेंट्स मिल्क, नट है कोई कैजू, आलमंड, पिस्ता, पीनट तो कंटेंट्स नट, मस्टर्ड है तो कंटेंट्स मस्टर्ड, एग है तो कंटेंट्स एग। इस तरह का डिक्लेरेशन हमें देना पड़ेगा। सल्फाइड है 10 mg से ज़्यादा अगर है तो आपको सल्फाइड भी एज एलर्जन डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंटेंट्स सल्फाइड। ये सारी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा नंबर एंड टेक्स्ट, न्यूमेरल एंड टेक्स्ट साइज। न्यूमेरल एंड टेक्स्ट साइज पहले ग्रामेज पे डिपेंड करते थे। 50 ग्राम के लिए 1 mm था, अप टू 50 टू 200 2 mm था, 200 टू 1 kg 4 mm था, अबव 1 kg 6 mm था। बट अब लेबल की जो साइज़ है, पीडीपी साइज़ है, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अप टू 100 cm स्क्वायर 1 mm है, 100 टू 500 cm 2 mm है, 500 टू 2500 cm स्क्वायर 2.4 mm है, अबव 2500 6 mm है। तो ये चीज़ हो गया है अब। और इसके अलावा बाकी चीज़ें सेम हैं। हाँ, अगर 100 cm स्क्वायर से लेबल छोटा है, पैकेट छोटा है आपका पैकेट, तो उसके लिए आपको एग्जम्पशंस है। आप ये जो सारी चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप सेकेंडरी पैक पे दे सकते हो, जो भी लेबलिंग इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा वेज लोगो, नॉन वेज लोगों का ये है लुक, आप देख सकते हैं। साइज़ वही रहेगा जो लेबल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस साइज़ का देना है। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल का साइज़, स्क्वायर का साइज़ प्लस सर्कल का साइज़, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए। तो ये था ओवरऑल डिक्लेरेशन। और ये वो है नेम ऑफ द क्लास एंड क्लास टाइटल, मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट है उसको इंग्रेडिएंट डिक्लेरेशन में किस तरह से देना है। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये पुरानी ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे से कमेंट करके आप मेरे को मैसेज में पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम हैं, कोई चेंजेस नहीं है। रेफरेंस लेना है तो 2000 कैलोरी का, 67 ग्राम का टोटल फैट का, 22 ग्राम सेचुरेटेड फैट का, 2 ग्राम ट्रांस फैट का, 50 ग्राम एडेड शुगर का, 2000 mg सोडियम का, ये सारा रेफरेंस लेना है। और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो पूछ लीजिएगा। नॉन एडिबल प्रोडक्ट के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए नॉन एडिबल आपको ये मार्क देना है, इंस्टेड ऑफ वेज और नॉन वेज लोगो आपको ये वाला लोगो देना है क्रॉस का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई न्यू डिस्प्ले एंड लेबलिंग रेगुलेशन में। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के। मैं आपके सारे कन्फ्यूजन का आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। और इसके अलावा और भी जो वीडियोज़ हैं, जो मैं अपनी पोएम्स वगैरह भी डालता हूँ, जैसा कि मैं कविताएं भी लिखता हूँ, गज़लें भी लिखता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप उसके शौकीन हैं, और उस पर भी अपना प्यार दे सकते हैं। प्लीज़, थैंक यू।